Hello everyone, let us start chapter 12 Going on a School Trip of class 2nd English Literature. Children, क्या आप स्कूल ट्रिप पर गए हैं और आपने वहाँ क्या किया, कैसे एंजॉय किया? चैप्टर 12 गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक क्लास 2nd के बारे में जो स्कूल ट्रिप प्लान कर रही है. Read about a class that is planning for a school trip. There are 45 students in class 2nd. Class 2nd में 45 students हैं, जिसमें 18 गर्ल्स हैं और 27 बॉयज़ हैं. There are 18 girls and 27 boys. They play together. One day the teacher came to the class and said, क्लास 2nd में 45 स्टूडेंट्स हैं टोटल, जिसमें कि 18 गर्ल्स और 27 बॉयज़ हैं. वे सभी गर्ल्स और बॉयज़ एक साथ खेलते हैं. एक दिन टीचर क्लास में आती हैं और कहती हैं, चिल्ड्रन वी आर प्लानिंग फॉर अ ट्रिप टू चंडीगढ़ फॉर ऑल ऑफ यू. टीचर बच्चों को बताती हैं कि बच्चों, चिल्ड्रन, हम एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं चंडीगढ़ का आप सभी बच्चों के लिए. टीचर क्या कहती हैं कि हम एक ट्रिप चंडीगढ़ के लिए प्लान कर रहे हैं. सर, आप सभी बच्चों के लिए प्लानिंग हो रही है चंडीगढ़ ट्रिप की. नाउ चिल्ड्रन क्या कहते हैं, ऑल द चिल्ड्रन शाउटेड टुगेदर, ओह हाउ एक्साइटिंग मैम. आप सभी बच्चे शाउट करते हैं एक साथ और मैम से कहते हैं, मैम ये तो बहुत एक्साइटिंग होगा. राजीव सेड, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन चंडीगढ़. अब राजीव, जो क्लास का एक स्टूडेंट है, मैडम से पूछता है कि मैम, चंडीगढ़ में इम्पोर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं, क्या क्या वहाँ देखने के लिए फेमस प्लेसेस हैं. अब टीचर बताती हैं बच्चों को, देयर आर सो मैनी, कि वहाँ बहुत से प्लेसेस हैं देखने लायक. There are so many places. First of all, there is the famous rock garden built by नेकचंद. वहाँ बहुत से प्लेसेस हैं देखने के लिए, लेकिन सबसे पहले बताती हैं वो रॉक गार्डन के बारे में, जो कि नेकचंद ने बनाया था. रॉक गार्डन जो कि वहाँ का फेमस रॉक गार्डन है, देखने के लिए फेमस है. अब मीता, एक गर्ल है क्लास की, मैम से पूछती है, व्हाट एल्स इज देयर मैम. एल्स मीन्स इसके अलावा. मैम, इसके अलावा और वहाँ और क्या है. टीचर कहते हैं, देयर इज अ ब्यूटीफुल रोज गार्डन विद मैनी वेराइटीज ऑफ रोजेज. कि चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के अलावा रोज़ गार्डन है, ब्यूटीफुल रोज़ गार्डन है, जिसमें कि रोजेस की बहुत सी वैरायटी है. मैनी टाइप्स हैं रोजेस के. रोजेस मीन्स गुलाब के फूल. वैराइटीज मीन्स टाइप्स. मैनी टाइप्स हैं किसकी, रोजेस की. चंडीगढ़ आल्सो हैज़ अ ब्यूटीफुल लेक नोन एज सुकना लेक. इसके साथ मैम बताती हैं कि चंडीगढ़ में एक ब्यूटीफुल लेक भी है. लेक में झील है और इसका नाम क्या है, सुकना लेक. वी कैन आल्सो सी द शिवालिक माउंटेन्स फ्रॉम द सिटी. और हम सिटी से शिवालिक माउंटेन्स भी देख सकते हैं चंडीगढ़ में. अब राजू पूछता है मैम से, जो कि स्टूडेंट है क्लास का, मैम आई हैव heard that चंडीगढ़ is a beautiful and clean city. वो कहता है मैम से कि मैम, मैंने सुना है कि चंडीगढ़ एक बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल और क्लीन सिटी है. बहुत सुंदर है और साफ़ सुथरा शहर है. कैसा है, क्लीन है, साफ़ है. टीचर कहते हैं, यस इट इज़ वेरी क्लीन. हाँ, ये बहुत क्लीन है. यू आर राइट. इट इज़ आल्सो अ वेरी वेल प्लान्ड सिटी. और ये सिटी बहुत प्लान करके बनाया गया है. कैसी सिटी है, प्लांट सिटी है, जिसे कि प्लानिंग के बाद बनाया गया है. और ये क्लीन सिटी है. अब नमन, जो अनदर स्टूडेंट है क्लास का, पूछता है मैम से, माय फादर टोल्ड मी दैट इट इज़ द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा. कि मैम, मेरे फादर ने मुझे बताया कि चंडीगढ़ कैपिटल है. किसकी कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट की कैपिटल एक ही है. टीचर कहती है, यस नमन, चंडीगढ़
is the capital of 2 Indian states. चंडीगढ़ कैपिटल है 2 इंडियन स्टेट्स की और इनका नाम है पंजाब और हरियाणा। दैट मीन्स पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट्स की एक ही कैपिटल है जिसका नाम है चंडीगढ़। अब चित्रा मैम से पूछती है, जो कि स्टूडेंट है, गर्ल है क्लास की, व्हेन आर वी गोइंग देयर मैम, कि हम वहाँ कहाँ कब जा रहे हैं। व्हेन मीन्स कब। अब मैम बताती हैं दिस सैटरडे, इस सैटरडे को हम वहाँ जा रहे हैं, मीन्स प्लान कर रहे हैं जाने का। अब रवि जो स्टूडेंट है क्लास का पूछता है मैम से, ओ नो, क्या कहता है मैम को, ओ नो माई मदर इज़ कमिंग बैक फ्रॉम अमेरिका ओनली ऑन संडे, कि मेरी मदर अमेरिका से इस संडे को वापस आ रही हैं, जो कि काम के लिए वहाँ गई थी। माई मदर इज़ कमिंग बैक फ्रॉम अमेरिका ओनली ऑन संडे, शी हैड गॉन देयर फॉर वर्क, आई विल नॉट बी एबल टू गो। अभी क्या कहता है मैम से कि मैम मेरी मदर अमेरिका काम के लिए गई हुई थी, जो कि इस संडे को वापस आ रही हैं और इसीलिए मैं इस सैटरडे को पिकनिक पर नहीं जा पाऊँगा। आई विल नॉट बी एबल टू गो। इसके बाद क्लास में बिल्कुल साइलेंस हो जाता है, क्लास बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, किसी की कोई आवाज़ नहीं आती है कुछ देर के लिए। देयर इज कंप्लीट साइलेंस फॉर सम टाइम, देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्ट टॉकिंग एट द सेम टाइम। और उसके कुछ देर बाद क्या होता है, बच्चे आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। अब टीचर कहती हैं राम को, क्योंकि राम क्या है, क्लास मॉनिटर है। राम, यू आर द क्लास मॉनिटर, व्हाट इज इट दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, कि राम ये क्लास में क्या हो रहा है, सभी बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। और राम कौन है, क्लास मॉनिटर है। राम कहता है मैम को, मैम कुड वी गो देयर नेक्स्ट सैटरडे। राम क्या कहता है कि मैम कि क्या हम नेक्स्ट सैटरडे को वहाँ जा सकते हैं। वाई, वाट इज़ द रीज़न। अब टीचर पूछती हैं ऐसा क्यों कह रहे हो आप, क्या रीज़न है नेक्स्ट सैटरडे के लिए आप क्यों कह रहे हैं। राम कहता है देन रवि कैन ऑल्सो ज्वाइन अस, वी वांट द होल क्लास टू गो टुगेदर। राम कहता है कि रवि, जिससे कि रवि भी हमारे साथ जा सके, रवि हमें ज्वाइन कर सके ट्रिप पर, और हमारी पूरी क्लास ये चाहती है कि हम सब एक साथ ट्रिप पर जाएं। आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट यू वांट टू बी टुगेदर। ये सुनकर टीचर कहती हैं, मैम कहती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सब एक साथ जाना चाहते हो। आई आल्सो लाइक द वे यू केयर फॉर वन अनदर, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर कि तुम सब एक दूसरे की केयर भी करते हो। आई थिंक वी कैन गो देयर नेक्स्ट सैटरडे। और मैम क्या कहती हैं, ठीक है, मैं सोचती हूँ कि हम नेक्स्ट सैटरडे को ट्रिप पर जा सकते हैं। इसके बाद क्लास में क्या होता है चिल्ड्रन, सभी बच्चे शाउट करते हैं हैप्पीली, जॉयफुली, एवरीवन क्लैप देयर हैंड्स एंड शाउटेड जॉयफुली। सभी बच्चे क्लैप करते हैं, तालियां बजाते हैं और खुशी से शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं क्लास में। चिल्ड्रन नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन स्किल, जिसमें आपको करना है सेक्शन ए, टेक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम and said that they were A. going for a picnic, no. B. writing a test, no. C. planning for a trip to Chandigarh, yes, C आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर 2, नमन टोल्ड द टीचर दैट, नमन टीचर को बताता है A. चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ हरियाणा, नो. B. चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा, यस, बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों का ही कैपिटल है। नंबर 3, राम सेड दैट ए ओनली ही वांटेड द डे टू बी चेंज्ड, कि वह अकेला ऐसा चाहता है कि ट्रिप जाने का जो डे है वो चेंज हो जाए, नो. बी नोबडी वांटेड द डे टू बी चेंज्ड,
कि कोई नहीं चाहता कि डे चेंज हो जाए, नो। सी एवरीवन वांटेड द डे टू बी चेंज्ड, सभी चाहते हैं कि डे चेंज हो जाए, यस, आपका आंसर है सी। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, बी, आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वर द चिल्ड्रन एक्साइटेड? आंसर, द टीचर्स टोल्ड दैट दे वर प्लानिंग अ ट्रिप टू चंडीगढ़ सो द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड। टीचर ने बताया कि वे चंडीगढ़ के ट्रिप के लिए प्लान कर रहे थे, इसीलिए सभी बच्चे एक्साइटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, विच माउंटेन्स कैन वी सी फ्रॉम चंडीगढ़? कौन सा माउंटेन है जो हम चंडीगढ़ से देख सकते हैं? आंसर आपका है शिवालिक माउंटेन्स कैन वी सी फ्रॉम चंडीगढ़। नंबर 3, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ विच 2 स्टेट्स? आपको यहाँ 2 स्टेट्स के नेम लिखने हैं। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। Question number 4, why could Ravi not go to Chandigarh that Saturday? Answer, because his mother was coming back from America on that Sunday. क्योंकि उस संडे को रवि की मदर अमेरिका से वापस आ रही थी, इसलिए सैटरडे को रवि चंडीगढ़ नहीं जा सकता था। क्लियर? नाउ लैंग्वेज स्किल, जिसमें आपको करना चिल्ड्रन, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द लेसन विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग। आपको कुछ वर्ड्स लेसन से फाइंड आउट करने हैं जिनकी मीनिंग सेम होना चाहिए। जैसे आपको एक एग्जांपल गिवन है, आउटिंग, दैट मीन्स ट्रिप। ट्रिप वर्ड हमने चैप्टर से लिया है, राइट। अब नेक्स्ट आपको क्या लेना है, वेरी वेल नोन के लिए हम वर्ड लेंगे फेमस, जो कि चैप्टर में गिवन है। फेमस मीन्स प्रसिद्ध, जिसको बहुत अच्छे से जानते हैं। नंबर 2, नो साउंड कैन बी हर्ड। क्लास में बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी, जिसे हम कहते हैं साइलेंस। नंबर 3, मैनी टाइप्स, दैट मीन्स वेराइटीज। नंबर 4, हिट देयर पाम्स टुगेदर टू मेक साउंड्स। जब हम अपने पाम्स मीन्स हाथों की हथेलियों को आपस में टकराते हैं, हिट करते हैं, तो क्या होता है, साउंड मेक होती है, इसे कहते हैं हम क्लैपिंग करना, राइट। वर्ड हमारा आएगा क्लैपिंग। ओके चिल्ड्रन, नाउ योर चैप्टर इज completed with exercise questions and language skill also. Thank you.